हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दुमका चौकीदार बहाली का जीके क्वेश्चन। ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 पहला है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो कोकून उत्पादक के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झारखंड का सबसे बड़ा कोकून उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे गुमला लिखा गया है, इसको काट दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दुमका। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न संख्या 2 में। तो कहता है कि शिकारीपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? शिकारीपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री आलोक सोरेन। और श्री आलोक सोरेन जो है ये किसके हैं? तो ये श्री नलिन सोरेन जी के बेटे हैं। नलिन सोरेन कौन है? तो ये सांसद है हमारे दुमका के। ठीक है, राइट। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि दुमका निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? ठीक है, दुमका निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री बसंत सोरेन जी, श्री बसंत सोरेन जी। ठीक है, मैं एक वीडियो इस पे भी लेके आऊँगा। एक सेंसस पे मैंने कहा था कि लेके आऊँगा जनगणना पे, और एक लेके आऊँगा कि झारखंड के जो वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से कार्यभार दिया गया, उन पे भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री बसंत सोरेन। ठीक है, चलिए। और ये जो मैंने बता रहा हूँ ये सभी जेएमएम के हैं। ठीक है, सभी किसके, कौन पार्टी के हैं? तो जेएमएम के हैं। ठीक है, देखिए जामा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? जामा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? तो जामा के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लुइस मरांडी। ठीक है, ये भी किस कौन पार्टी के हैं? तो ये जेएमएम से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तो जरमुंडी निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? दुमका के जो जरमुंडी निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जरमुंडी के वे हो जाएंगे श्री देवेंद्र कुमार, श्री देवेंद्र कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में कि दुमका जिले से अलग होकर कौन सा जिला का निर्माण हुआ है? दुमका जिले से अलग करके कौन कौन से जिले का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है साहिबगंज, ऑप्शन सी है जामताड़ा, ऑप्शन डी है पाकुड़, ऑप्शन ई है गोड्डा, और ऑप्शन एफ है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि दुमका से ही अलग करके इन सभी जिलों का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि दुमका जिले के वर्तमान उपायुक्त कौन है? दुमका जिले के वर्तमान उपायुक्त कौन है? तो दुमका जिले के जो वर्तमान उपायुक्त हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अंजनायलु दोड्डे। क्या नाम है? श्री अंजनायलु दोड्डे। ये आईएएस के थ्रू बने हुए हैं दुमका जिले के उपायुक्त। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि दुमका जिले का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन, यानी कि जो दुमका जिला है, दुमका जिले के जो पूरा एरिया है, टोटल एरिया का कितना परसेंट पे आपका वन लगा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 चलते हैं। जामताड़ा जिला को किस जिला से अलग करके बनाया गया है? तो जामताड़ा जिला को जो है अलग करके बनाया गया कौन से जिले से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका। दुमका से ही कट के आपका देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, दुमका से ही कट के बना हुआ है जामताड़ा इत्यादि। ठीक, गोड्डा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। दुमका जिला का उपनाम क्या है? दुमका जिला का उपनाम क्या है? तो ऑप्शन ए है चिता की भूमि, ऑप्शन बी है झारखंड का जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाबा बासुकीनाथ की नगरी, ऑप्शन डी है सांपों का घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा बासुकीनाथ की नगरी। ठीक है, तो चिता की भूमि किसको कहते हैं? तो चिता की भूमि कहते हैं हम लोग किसको? तो देवघर को, याद रखिएगा किसको कहते हैं? तो देवघर को। ठीक है, और झारखंड का जो जैसलमेर है ये किसको कहते हैं? तो झारखंड का जो जैसलमेर है ये कहते हैं किसको? पलामू को, मुंह को। ठीक है, याद रखिएगा। और सांपों का घर ये कहते हैं हम लोग जामताड़ा को। किसको कहते हैं? जामताड़ा को, याद रखिएगा। सांपों का घर जामताड़ा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दुमका जिले की सीमा कितने राज्य की सीमा को छूती है? दुमका जो जिला है इन
जिले की सीमा यानी कि किस किस राज्य को टच करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका पहला है बिहार, ठीक है, और दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पहला बिहार और दूसरा वेस्ट बंगाल, दो ही स्टेट के साथ अपना ये बॉर्डर शेयर करते हैं दुमका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। दुमका जिला को किस जिला से अलग करके बनाया गया है, दुमका जिला को किस जिला से अलग करके बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर। दुमका जिले का गठन कब हुआ था, वो मैंने पहले वीडियो में बताया, ठीक उसी समय भागलपुर से काट के इसको अलग किया गया था, तभी ये बिहार का पार्ट हुआ करता था पूरा झारखंड, तभी ही दुमका जिले का निर्माण हुआ है भागलपुर से काट के, ठीक है। चलिए अब चलते प्रश्न संख्या 13। दुमका जिले में किस आदिवासी की जनसंख्या अधिक है, दुमका जिले में किस आदिवासी की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है असूर, ऑप्शन बी है आदिवासी, ऑप्शन सी है उरांव, ऑप्शन डी है मुंडा। देखिए यहाँ ऑप्शन बी है जो आप लिखा गया है ऑप्शन बी आदिवासी, इस जगह थोड़ा मिस्टेक है, इसको ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर होना ही है, लेकिन आदिवासी के जगह यहाँ क्या हो जाएगा संथाल, ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा संथाल। किस आदिवासी की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो संथाल की, ठीक है, याद रखिए किसका, संथाल का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 चलते हैं। कहता है कि झारखंड का एकमात्र गांव जो पूरी तरह से शिक्षित है, झारखंड का एकमात्र गांव जो पूरी तरह से शिक्षित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गांव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलूटी। मलूटी को क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा बसंत राय ने किया था, ठीक है। यहाँ 108 मंदिर पहले हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 75 के आसपास है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15। कुमड़ाबाद गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है, कुमड़ाबाद गांव जो है ये पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक गांव है, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। कुमड़ाबाद गांव किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमड़ाबाद गाँव। और अभी वर्तमान के तौर पर देखा जाए तो कुमड़ाबांध इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है मयूराक्षी नदी पे। किस नदी पे, तो याद रखिएगा आप, मयूराक्षी नदी पे, मयूराक्षी नदी पे निर्माण किया गया है सबसे लंबा पुल का। कितने मीटर का है, तो ये 2340 मीटर पुल का निर्माण किया गया। और यहाँ काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इसको सेल्फी ब्रिज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आते हैं फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, तो इसलिए इस ब्रिज का नाम रखा गया सेल्फी ब्रिज। और ये कुमड़ाबाद गांव में ही मयूराक्षी नदी पर निर्मित किया गया है, इसलिए ये थोड़ा प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 16। दुमका जिले की नाम की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, यानी कि दुमका जिला का जो नाम हुआ है यह किससे उत्पत्ति हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामिन एक को। दामिन एक को पूछ सकता है कि दुमका जिले का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा दामिन एक को। दामिन एक को का मतलब होता है पहाड़ का आंचल, याद रखिएगा क्या होता है, पहाड़ का आंचल, पहाड़ का आंचल होता है दामिन एक कोह का मतलब, ठीक है। दामिन एक कोह का मतलब क्या होता है, पहाड़ का आंचल, ठीक है। चलिए चलते प्रश्न संख्या 17। कहता है कि नूनबिल मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नूनबिल मेला जो है ये किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुमका जिले पे आयोजित किया जाता है नूनबिल मेला, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि किस आंदोलनकारी का संबंध दुमका जिले से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का ही संबंध इससे रहा है, ठीक है। चलिए दुमका जिले में विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो दुमका जिले में जो है ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं, पहला है आपका शिकारीपाड़ा, याद रखिएगा, दूसरा है आपका दुमका, पहला शिकारीपाड़ा, दूसरा दुमका, तीसरा है आपका जामा, तीसरा है आपका जामा, चौथा है आपका जरमुंडी, ठीक है, चौथा है आपका जरमुंडी, याद रखिएगा, ठीक है। पहला है आपका शिकारीपाड़ा, दूसरा दुमका, तीसरा जामा और चौथा जरमुंडी, टोटल 4 आपका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। दुमका जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, मैंने राज्य बता दिया, अब दुमका डिस्ट्रिक्ट का सीमा किन किन जिलों से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। कौन कौन से जिले से लगते हैं, तो पहला आपका देवघर से लगता है, दूसरा जामताड़ा से लगता है, तीसरा गोड्डा से लगता है और चौथा पाकुड़ से लगता है, यानी कि 4 जिलों से इसका सीमा लगता है। कौन कौन, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़, 4 जिले से इसका सीमा साझा किया जाता
है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।